अस्सलाम वालेकुम। एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि एक नया ऑर्डिनेंस आ रहा है और ये ऑर्डिनेंस अब तय करेगा कि किस तरह जज साहिबान मुकर्रर किए जाएंगे नैब की 30 आने वाली अदालतों में। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जुलाई के अंदर नैब की खिंचाई की थी और उसके बाद हुकूमत की भी खिंचाई की थी। 120 नई अदालतें बनाने की बात की थी। उनमें से 30 अदालतों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, डन, कंप्लीट। उसके अंदर तकरीबन कोई प्रोसिक्यूशन समेत बहुत सारे और डिपार्टमेंट से मुताल्लिक दरख्वास्तें जमा की, उनकी तादाद तकरीबन 48,000 के लगभग है। और इन 48,000 दरख्वास्तों में से 225 असामियों के लिए लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। ये मैं आपको बहुत अंदर की खबर बता रहा हूँ। लेटर्स जारी कर दिए गए हैं, स्टाफ रख लिया गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 30 नई नैब की अदालतें बनने जा रही हैं और ये 30 नई अदालतें 1226 रेफरेंसेस रुके हुए हैं। ये हज़ारों की तादाद में इंक्वायरीज रुकी हुई हैं। 20-22 साल से नैब का जो पेंडिंग काम है उसे 30 दिन से 90 दिन के अंदर कंक्लूड करेगी। नैब की नई 30 अदालतें जिन लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पॉलिटिशियंस ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, बिजनेसमैन ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान का कौम का पैसा लूटा है, उनके केसेस जो 20 साल से नहीं चल पा रहे थे, वीक प्रोसिक्यूशन जो नैब की थी, उससे आगे रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए 30 से 90 दिन के अंदर डेली बेसिस के ऊपर केस चलाने के लिए 30 अदालतें बनाई जा रही हैं। 1226 रेफरेंसेस हैं, हज़ारों की तादाद में इंक्वायरीज हैं और कौम का पैसा वापस करो वाली पॉलिसी एग्जीक्यूट हो रही है। जो बात इमरान खान कहते रहे, मैं आगे चल के बताऊंगा कौन कौन सी पार्टियों के दरमियान झगड़ा, खतरनाक किस्म का झगड़ा जो है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर करते रहे हैं, रेफरेंसेस बनाते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डांटा था, बहुत बुरा भला कहा था, परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे, प्रोसिक्यूशन नैब की उससे मुतमईन नहीं थे। अब फाइनली जो है हुकूमत ने उसके ऊपर बहुत ठीक ठाक काम किया, जिसमें से फ़रोग नसीम साहब जो वज़ीर क़ानून है, उनका बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा रोल रहा है। तारीफ़ें हो रही उनकी कि जो काम 70 साल के अंदर नहीं हुआ वो वज़ारत क़ानून ने इन 2 सालों के अंदर कर दिया है। रिफॉर्म्स कर दिए हैं, अदालतों से मुतालिक रिफॉर्म्स कर दिए हैं। ये जो जज रखे जा रहे हैं उससे मुतालिक एक ऑर्डिनेंस आ रहा है। ये ऑर्डिनेंस, इसके तहत 30 जज साहिबान को रखा जाएगा। पहले तो उन्होंने सारे चीफ जस्टिस साहिबान से, सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की कि वो नॉमिनेट कर दें जज और वो उनको एहतसाब अदालत के अंदर रख लिया जाए, लेकिन मेरी इतलात ये है कि कोई ऐसा कोई लिस्ट जो है किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजारत कानून को नहीं भेजी। तो अब सीन ये है कि प्राइवेट सेक्टर से अच्छे जज साहिबान के लिए बुकला को मुंतखब किया जा रहा है और उनका रुतबा, उनके जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा, सेशन जज के बराबर नहीं होगा। अब जो नए जज 30 आएंगे पूरे पाकिस्तान में वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे। वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, डेली केसेस चलाएंगे, जो पेंडिंग मामला है उसको निपटाएंगे और 30 दिन से 90 दिन के अंदर जो कौम का पैसा जिन लोगों ने लूटा है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरह जिन जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा वापस लेंगे, उनको सजाएं देंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक पाकिस्तान में होने जा रही है। बहुत ही मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का आया हुआ था, मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले बताया जाए कि होता ये था कि पाकिस्तान के अंदर केस चल रहे हैं तारीख पे तारीख, जज रिटायर, गवाह फरार, मुद्दई का इंतकाल, केस का पता ही नहीं चल रहा, केस चले जा रहे हैं। मतलब ये मुसलसल हो रहा था कि जज साहब रिटायर हो गए, अब क्या करें, वकील साहब भी रिटायर हो गए, इंतकाल फरमा गए, तो केस डन ही नहीं होते थे। अब जो है वो ये एक एक केस के अंदर कई शहादतें, सैकड़ों शहादतें, और वो अगर एक आदमी, एक गवाह का बयान चल रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वो चले जा रहा है। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। फरूक नसीम साहब ने उसके अंदर भी एक तिगड़म लड़ाई है कि दुनिया भर में जिस तरह से होते हैं, एनी शाहिद हो गए या गवाहान हो गए या उस केस से मुतालिक कंसर्न लोग हैं जिनका ज़रूरी है बयान, उनके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वो एक दफ़ा बयान देंगे, ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी और सब लोगों को पहुंच जाएगी कि भाई इसने बयान दे दिया। वो बार बार बयान वाला चक्कर नहीं होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। केस जो है वो 30 दिन से 90 दिन में, यानी कि इमरान खान साहब जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे या बना रहे हैं, जो अब अगले 2.5 साल या 2.25 साल उनके पास बाकी हैं, उसके अंदर 1-1.5 साल के अंदर वो सीन देखने को मिलेगा पाकिस्तानी कौम को। मेरा ख्याल है ईद के बाद ये सिस्टम शुरू होता नजर आएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो अब
लेटर्स जारी हो गए। कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनको लेटर्स की उम्मीदें थी, उनको अच्छी खुशखबरियां मिल रही हैं। अच्छे सच्चे पाकिस्तानी टाइप के लोग जो हैं उनको मेरिट के ऊपर जॉब्स दी गई हैं। अब देखते हैं कि ये जो अदालतें बनेंगी वो 30 दिन से 90 दिन के दरमियान जो केसेस का फैसला करेंगी, ख़ास तौर पे उन केसेस का फैसला जिस पे तारीख होती थी, जिसके गवाहान भाग गए, जिनके जजों का इंतकाल हो गया, जिनके वकील नहीं रहे, उन रेफरेंस जिस पे तारीख हुआ करती थी, उनका होगा क्या। अब मज़े की बात यह है कि 1226 वो रेफरेंसेस हैं जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट माजी में रही, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दर्ज करवाए और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए। और उनके उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी हैं, उस वक्त के वजीरा के खिलाफ भी हैं, उस वक्त की हुकूमत की अहम शख्सियात से मुतालिक भी हैं, उनके लाइक माइंडेड कॉन्ट्रैक्टर्स से मुतालिक भी, यानी कि दोनों पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम है इन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया है। वो होता यह है कि हमारे खिलाफ कोई केस जो है वो साबित नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ कुछ साबित ही नहीं हुआ, इतने साल केस चला कुछ साबित नहीं हुआ। वो टाइम अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 30 दिन से 90 दिन के अंदर ये केसेस साबित हो जाएंगे, फैसले हो जाएंगे, और जिनके खिलाफ झूठे केसेस हैं वो शफाफ करार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त साहब के खिलाफ नून ने बहुत इस तरह के जिसे कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करके उन्होंने केस बनाए, बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी नून के खिलाफ बनाए। तो वो चीज़ें अब शफाफियत के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहता है तो ये 1226 रेफरेंसेस और हज़ारों की तादाद के अंदर इंक्वायरी जो नैब के पास पड़ी हैं, आला सतह के बेहतरीन क्वालिटी के प्रोसिक्यूटर्स को भर्ती होने के बाद केसेस जल्दी चला करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चला करेंगी। अब ईद के बाद देखेंगे कि आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है नैब की ज़्यादा खबरें नजर आएंगी, बाकी कोर्ट्स की खबरें खुद ब खुद अपना शुरू होंगी, क्योंकि केस जो है वो T20 स्टाइल के अंदर चलेंगे। गिरफ्तारियां भी T20 स्टाइल के अंदर होंगी और फैसले भी T20 स्टाइल के अंदर होंगे, तेजी से होंगे, डेली बेसिस पर होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होगा, गिरफ्तारियां भी उस तरह से होंगी, बरामदगियां भी उस तरह से होंगी, जायदाद जब्त भी उस तरह से होंगी, पैसा भी उस तरह से निकलेगा। तो ये एक अच्छा कदम है। अब चूंकि इसका क्रेडिट आइडिया तो इमरान खान का था, लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं। उन्होंने ये नोटिस लिया था, उन्होंने कहा था नैब से मुताल्लिक, उन्होंने ये सारी बात की थी, उन्होंने हिदायत की थी 120 अदालतें बनाएं, लेकिन हुकूमत के पास वसाइल कम थे, उन्होंने पहले मरहले के अंदर 30 अदालतें बनाई हैं। लेकिन आगे चलकर अगर 30 अदालतें और बन जाती हैं और 60 अदालतें हो जाती हैं, फिर देखते हैं कौन से MNA, कौन से MP, कौन से ब्यूरोक्रेट, कौन से कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा बिजनेसमैन जिसने खाता खोला और पैसा बनाया वो बाहर रहता है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये बात है जिनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम आते हैं, जिनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। और जाहिर है उनका हक़ है, उनके खिलाफ जो गलत शवाहिद के साथ या गलत कागजात के साथ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उनको शफाफ होना चाहिए। लेकिन हाँ, पकड़ दक्कड़ शुरू है, जिसको भागना है भाग ले, कोविड-19 में जहाँ भाग सकता है भाग ले। जिसके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, वह बचेगा नहीं, क्योंकि नज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी हुई है। और यहाँ पे वजारत कानून ने बहुत धांसू किस्म का काम किया हुआ है। नैब के पास ज़्यादा काम आने वाला है। अब इमरान खान साहब और उनके जो वुज़रा हैं वो इसके ऊपर ठीक ठाक बोलेंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम और लगेंगे, और ये मलबा जितना भी छुपा हुआ था ये सब निकल के सामने आ जाएगा। तो आप लोगों को मुबारकबाद कि कौम का पैसा वापस आने वाली जो सिम थी, जिसको हम सुनते आ रहे थे और वो कहते थे घबराना नहीं है, वो शायद सिम इस साइड पे कनेक्ट हो रही है। इन द एंड क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर को जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्रेडिट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को जाएगा। लेकिन हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब को, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया और फाइनली जो बातें होती थी ग्राउंड के ऊपर वो चीज़ आ गई है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।